ऑर्गेनिक। कैसे हो सारे के सारे? शरीर में अगर कहीं पर भी बहुत ज़्यादा कालापन जमा हुआ है, तो आप उसे निकाल कर फेंक सकते हो। आपका चेहरा भी गोरा होगा और आपके चेहरे से हर एक दाग भी गायब होगा। इस तरीके से आपको नहाना है वो मैं आपको बताऊंगा, क्या आपको लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मेरा यकीन मानो, अगर आप इस तरीके से नहाते हो, इस तरीके से अपने चेहरे के ऊपर इस लेप को लगाते हो, तो ये जो एंटी एजिंग इफेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, झुर्रियाँ सीधी तरीके से मिटती हुई आपके सामने प्रैक्टिकली दिख रही है आपको। इसी प्रकार का इफेक्ट आपके स्किन में आएगा। बढ़ती उम्र में भी आपकी स्किन यंगर हो जाएगी। आपके दाग धब्बे और झुर्रियाँ मानो गायब से हो जाएंगे। उसके लिए आपको लेना है अपने ही घर का शैम्पू। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं आपको काले हाथों को गोरा करके दिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, अगर एंड तक नहीं देखना सीधा एंड में जाके इसका रिजल्ट देख लो कि मैं काले हाथों पर इसको प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना, लेकिन हाँ एंड तक देखना और मैं आपको बताऊंगा कि इस पेडिक्योर का रिजल्ट कितना बेहतरीन होता है। शादी है, पार्टी है, फंक्शन है, कहीं भी जाना है, आप सिर्फ इसका इस्तेमाल करो। पहली जो रेमेडी है वो आपके हाथों और पैरों के लिए है। दूसरी जो रेमेडी है वो है आपके स्किन के लिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरी रेमेडी में मैं आपको असर दिखाऊंगा, मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। मुझे आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं चाहिए, बट मुझे चाहिए आपकी दुआएं, क्योंकि मैं जानता हूँ कई लोग इसे देखेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और उनकी स्किन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। पहली चीज़ हमने ली थी शैम्पू, और दूसरी चीज़ है इनो। इनो के अंदर क्या होता है दोस्तों, फोमिंग एजेंट इसके अंदर होता है, जिसके वजह से ये मैल को खींच कर बाहर निकालता है। याद रखना है कि शैम्पू और इनो वाली रेमेडी आपको अपने बॉडी पर इस्तेमाल करनी है, ना कि चेहरे के ऊपर। आप शैम्पू वाले रेमेडी को इस्तेमाल करने से पहले आपको क्या करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया शैम्पू वाली रेमेडी पैरों पर और हाथों पर यूज़ क्यों करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम चेहरे से तो राज रानी दिखते ही है, लेकिन जो हमारी हाथ पैर है उससे हम अक्सर नौकरानी दिखते हैं। हाथ पैर बहुत काले होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ध्यान दीजिए, इन अंगूठियों पर भी आप ध्यान दीजिए, इन चूड़ियों पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी हाथ को मैं आपको गोरा करके दिखाऊंगा। ये हाथ आप यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा टैन है और कितना कंप्लीटली ये एक ब्लैक हैंड है। लेकिन इस पे हम जो पेडिक्योर इफेक्ट देखने वाले हैं इनके पैरों पर, वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद में आपको ले लेना है इनो। पानी आपको अपने हिसाब से लेना है, जो आपको नहाने के लिए लगता है वही पानी आपको लेना है। और उसके अंदर एक पूरा पैकेट इनो का मिला लेना है, एक पूरा पैकेट आपके घर में जो भी शैम्पू है उसका मिला लेना है। दोबारा से याद दिला दूँ दोस्तों, चेहरा हमें दोबारा नहीं मिलता, इसलिए ये रेमेडी चेहरे के लिए नहीं है। इसके बाद की रेमेडी चेहरे के लिए है, और इसके इफ़ेक्ट भी ओरिजिनल आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। दाग धब्बे ऐसे गायब होंगे मानो जैसे कभी थे ही नहीं। नींबू जो है वो अभी आपको लेना है, और नींबू जो है बीज के साथ में आपको इसके अंदर अच्छे तरीके से पील लेना है। अब दोस्तों जीवन में हमेशा याद रखो, जब तक किसी कार्य को किया नहीं जाता हमें अक्सर वो कार्य असंभव लगता है। जैसे अभी आपको भी लग रहा होगा कि यार ये हाथ इतने डार्क दिख रहे हैं, ये पैर इतने खराब दिख रहे हैं, क्या ये फेयर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर और अपनी रेमेडीज़ के ऊपर। इस प्रकार से आपको अपने पैरों को और अपने हाथों को पानी में 10 मिनट तक इसी तरीके से रहने देना है। आप चाहो तो जिस नींबू का रस आपने पीला था उसी से अपने पैरों को इस तरीके से वॉश करने की कोशिश करनी है, स्क्रब करने की कोशिश करनी है। जैसे ही आप नींबू से स्क्रब करने की कोशिश करोगे और इस पानी में अपने पैर डाल के रखोगे, तो आप खुद यहाँ पर देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा लाइटनिंग इफेक्ट आपको पैरों पर देखने के लिए मिलेगा। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो पैर पहले बहुत ज़्यादा काले लग रहे थे, वो देखो धीरे धीरे मैल को छोड़ते हुए बहुत ज़्यादा फेयरनेस की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाइटनिंग इफेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं। बस इसी तरीके से आपको पानी में पैर डालने हैं और पानी में ये दो इंग्रेडिएंट मिलाने हैं, और उसके बाद में नींबू का इस्तेमाल इस तरीके से करना है, और 10 मिनट तक आपको अपने पैर पानी में ही रहने देने हैं।
ऐसा अगर आप कंटिन्यूअसली करते हो, 2 से 3 दिन लगातार करते हो, तो आपके पैरों की गंध भी निकल जाएगी। और इस प्रकार से अगर आपके घर में कोई फोमर है, कोई वॉशर है, उसकी भी अगर आप मदद लेते हो, तो आप देख सकते हो कि जो पैर शुरुआत में बहुत ज़्यादा कालसर दिख रहे थे, काले दिख रहे थे, उनका मैल किस तरीके से बाहर आया और वो कितने ज़्यादा चिकने और फेयर दिख रहे हैं। अब हम इसको धो लेंगे और उसके बाद का जो इफ़ेक्ट है वो आप खुद देख सकते हो। इसके पहले के जो पैर थे उसमें ऐसा इफ़ेक्ट नहीं था भैया, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो जो पैर है ये काफ़ी ज़्यादा वाइटन और ब्राइटन हो चुके हैं। इसी रेमेडी को अगर आप ट्राई करोगे तो लंबे और महंगे फेशियल ट्रीटमेंट्स और स्पा ट्रीटमेंट्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। पैरों का तो मैल निकल ही जाएगा, लेकिन पैर इतने सुंदर हो जाएंगे कि लोग आपसे अक्सर पूछेंगे कि आप इस्तेमाल क्या करते हैं। अब ये तो हो गई भैया पैरों की बात। अब चेहरे के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूवन एग्जाम्पल दिखाता हूँ। झुर्रियाँ भी गायब होंगी और स्किन में ग्लो भी आएगा। ये हाथ देख लो, यहाँ पर अंगूठियाँ भी देख सकते हो आप। इसी हाथ को हम फेयर करेंगे। अब आपको क्या करना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको लगेगी वो है चावल का आटा। यही चावल का आटा हम हमारे घर में भी इस्तेमाल करते हैं। लोग इतने गोरे हो गए हैं कि काला रंग भी उन्हें 400 साल तक काला नहीं कर सकता। ये जो है दोस्तों, ये है चावल का आटा। आप सभी के घर में चावल होते ही है। वो जो चावल है उसको मिक्सर में से निकालो और आपको मिल जाएगा चावल का पीसा हुआ भूगा। उसको छलनी में से निकाल लो, उसको अच्छी तरीके से छान लो। देखो हमने पूरी बर्नी खाली कर दी है क्योंकि सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या करना है कि 2 चम्मच जो है इस चावल को लेना है। चावल एक स्किन वाइटनिंग और स्किन टाइटनिंग इंग्रेडिएंट है, जो कि बड़े बड़े फेस वॉश, बड़े बड़े क्रीम्स, महंगे महंगे प्रोडक्ट में इस्तेमाल में लिया जाता है। लेकिन उसके साथ में पैराबेन और सल्फेट भी होता है, तो चावल का इफेक्ट कम हो जाता है। हम ओरिजिनल और प्योर चावल लेंगे, उसका आटा बनाएंगे। उसमें बहुत कम मात्रा में, ध्यान से सुनो, बहुत कम मात्रा में हल्दी यानी टर्मरिक को ऐड करना। ज़्यादा नहीं ऐड करना, क्योंकि ज़्यादा ऐड करोगे तो क्या होता है कि टर्मरिक का इफेक्ट उसके अंदर आ जाता है और सारी रेमेडी खराब हो जाती है, क्योंकि पूरी की पूरी रेमेडी जो है वो येलो बन जाती है। दूसरी चीज़ जो आपको लेनी है वो है भैया शहद। शहद के अंदर एंटीऑक्सीडेंट के गुण तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है, जो कि आपके स्किन को ज़रूरत से ज़्यादा टाइट करता है। अब ये जो चीज़ है ना दोस्तों, इसको आपको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। याद रखना है कि जिस क्वांटिटी में आपने राइस लिया था उसके डबल क्वांटिटी में आपको हनी यानी कि शहद लेना है। चावल का आटा जितना लिया था ना उसके डबल क्वांटिटी में आपको शहद लेना है। और जैसे ही आप इसको मिक्स करना स्टार्ट करोगे, आप देखोगे कि आपका गोल्ड पैक बन करके रेडी हो गया है। अब इस गोल्ड पैक को हम लगाएंगे और इसके असर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, क्योंकि जो हाथ काला था वो तो आपको बिल्कुल याद ही होगा कि वो कैसा था। अब इसके रिजल्ट्स भी कैसे होते हैं इसको देखकर आप चौंक जाओगे, मजबूर हो जाओगे वीडियो को लाइक करने के लिए। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप अपने लिए इसको ट्राई करो। आपको जब अच्छे रिजल्ट मिले तब यहाँ पर आके दूसरों की मदद करो। कमेंट में बताओ कि सर मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले, ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो और उन्हें भी लगे कि हाँ, यूट्यूब पर सारी जो वीडियोज़ होती है सारी की सारी फेक नहीं होती। आज भी इस दुनिया में सच्चे और ईमानदार लोग अपनी मिसाल कायम रखने के लिए यहाँ पर है। इस तरीके से आपको क्या करना है कि ये जो फेशियल मास्क हमने बनाया है उसको लगा लेना है। और ध्यान से सुनो, हफ्ते में इसको एक ही बार करना है और 10 मिनट तक इसको सूखने देना है। रात के टाइम में अगर करोगे तो रिजल्ट्स और भी बेहतरीन आएंगे, इससे भी बेहतरीन आएंगे। लेकिन सुबह के टाइम में भी अगर करते हो तो ध्यान रखो कि इसको इस्तेमाल करने के बाद में फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है। इसको इस्तेमाल करने के बाद में अपने जो पानी होता है वो ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, यानी गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। आप जैसे ही 10 मिनट के बाद में इसे आप सूखने दोगे और अपने चेहरे को धोगे, और इस प्रकार से भी अगर आप चाहो तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमने यहाँ पर स्पून का इस्तेमाल किया है जिससे हमको मैल साफ साफ नज़र आता है। अब हाथ में कितना ग्लो आता है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये पहले दिन का असर है दोस्तों। और उसी के बाद में जब दूसरे दिन हमने इसका इस्तेमाल किया तो हाथ की दशा कुछ ऐसी हो गई थी। अब हमने एक ही हाथ पर इसका इस्तेमाल किया और दूसरा हाथ जिस पर इसका इस्तेमाल ही नहीं किया, उसका डिफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हो। तो देर किस बात की, इसे बनाओ, ट्राई करो और ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स जल्दी से पालो।